अभी क़रीब में साउथ बेंगलुरु और नॉर्थ बेंगलुरु में बाज़ मसाजिद के मीनारों से स्पीकर निकालने के बाद मुसलमानों में इज़्तिराबी कैफियत पाई गई कि अज़ान बंद कर दी गई है, अब पूरे मसाजिद से अज़ान बंद कर दी जाएगी। इस सिलसिले में हमारे शहर की तमाम तंजीमें और बड़ी बड़ी जमातें फ़िक्रमंद हुई। पुलिस कमिश्नर साहब से भी, इसी तरह डीजीपी साहब से भी मिलकर इसके हल के लिए एक तलाश करने की कोशिश करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जमातों की तरफ से एक डिवाइस तैयार किया गया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक आर्डर पास हुआ है कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक कोई साउंड ना हो, और फिर 10 यानी दिन में सुबह के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इतनी डिसेबल में ही आवाज़ होनी चाहिए। ये ना तो मस्जिदों के लिए ख़ास है, ना किसी एक मखसूस कम्युनिटी के साथ ख़ास है, ये सब के लिए है। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, सब के लिए ये हुक्म ख़ास है। इसके बाद हमारी जमातों की तरफ से और ख़ुद अमीर शरीयत दामद बरकातुहूम की तरफ से भी इस सिलसिले में कोशिश हुई, तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस साउंड को कंट्रोल कर लेता है। उतना ही होगा जितनी आवाज़ होनी चाहिए। अगर ये मसाजिद में लगा लेते हैं तो इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अज़ान किसी भी तरह यहाँ बंद नहीं हुई है। आप इसे अच्छी तरह से समझ लें कि यहाँ अज़ान के बारे में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। ये जो साउंड का जो मसाला था, जिसकी वजह से, क्योंकि बेंगलुरु पहले बहुत छोटा सा हिस्सा था, इस वक्त बहुत फैल गया है और यहाँ लंबी लंबी इमारतें नहीं हुआ करती थी, अब ऊंची ऊंची इमारतें आ गई हैं। अब ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए सुबह में बड़ी तकलीफ़ होती है, तो उस वजह से उन्होंने कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की थी। उसके बाद से ये लोगों के दरमियान में ये बात फैल गई कि अज़ान बंद की जा रही है, अज़ान बंद कर दिया जा रहा है। तो इसके सिलसिले में कोशिशें हुई तमाम जमातों की तरफ से, तमाम तंजीमों की तरफ से। अल्लाह का शुक्र है, कमिश्नर साहब ने खुले तौर पर ये साफ़ तौर पर ये कहा कि यहाँ कोई अज़ान बंद करने के लिए कोई हुक्मनामा, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया। आप आराम से अपनी इबादत करें। हाँ, अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुए हैं उस पर अमल कर लें तो ये सब के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है या अपना खुद का लगाना है? ये हम तमाम तंजीमों की तरफ से अहूजा में काम करने वाले कुछ इंजीनियर्स को ज़िम्मेदारी दिए थे कि एक डिवाइस तैयार करें, तो उसके बाद उसको यहाँ कमिश्नर ऑफ पुलिस के तरफ से और इनके डिपार्टमेंट के तरफ से इसकी जांच हुई। अब पोल्यूशन एंड साउंड कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी इसकी जांच होगी। उसके बाद वो एक सर्टिफाई करेंगे कि हाँ ये बराबर है, इसको लगाया जा सकता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। सारी चीज़ों के सिलसिले में बड़ी लंबी बहस हुई। डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर सोमेंद्र मुखर्जी साहब हों या डीसीपी वेस्ट संजू पटेल साहब हों और हमारे ख़ुद कमिश्नर कमल पंत साहब हों, इन्होंने सब ने मिलकर बहुत तफसील के साथ इस सिलसिले में गुफ्तगू की और हमारे सामने यहाँ इन चीज़ों को कर लेने और उस पर अमल करने की गुफ्तगू की है। तो ये मीटिंग का मेन समरी यही था कि जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए, उसके लिए डिवाइस एक बनाकर दिया जाएगा, उसको हर मस्जिद में लगाएंगे। ये मस्जिद में नहीं है, तमाम इबादतगाह में जहाँ से भी आवाज़ आती हो वहाँ लगाने के लिए, साउंड पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम हो उसको कंट्रोल करने के लिए डिवाइस तैयार किया गया, जो कि लगाने के बारे में। और ये जो बात हो रही थी कि मस्जिदों से अज़ान बंद कर दी जा रही है, अब मस्जिदों से स्पीकर्स निकाले जा रहे हैं, ये गलत फहमी थी। उसको दूर करने के लिए भी आज हम खुद कमिश्नर से मुलाकात करके सारी चीज़ों पे गुफ्तगू की है। अल्लाह का शुक्र है कि डिवाइस बन चुका है और उसका डेमो भी खुद डीजीपी ऑफिस में हो चुका है। अब रही बात, चूँकि पोल्यूशन बोर्ड और साउंड कंट्रोल बोर्ड जो है इसको सर्टिफाई करना है, वो फ़कत बात है। तो इंशाअल्लाह हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से इस बात की वजाहत की गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर इस सारी कार्रवाइयों को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसे लगाने का जो मसाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु में फेडरेशन बने हुए हैं, मुस्लिम मुत्तहदा महाज़ है और मुख्तलिफ़ जमातें हैं और
बरेलवी जमात मकतब फ़िक्र की भी तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अहले हदीस की तमाम तंजीमें जुड़े हुए हैं, उनके ज़रिए से मसाजिद तक ये डिवाइस पहुंचा दिया जाएगा। और इसकी भी कोई बड़ी लंबी कीमत नहीं है, बिल्कुल छोटी सी कीमत है जिसे बहुत सारे लोग लगाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। और लेकिन मस्जिद के ख़ुद 1,500-2,000 में अगर कुछ डिवाइस बन रहा है तो इसे लगाने में उतनी ज़्यादा दिक्कत भी पेश नहीं आएगी। मैं बस तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको जब तक डिवाइस बने और उसके बाद इसे लगाएं, और ये सारी चीज़ों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से वक्त दिया गया, 1 महीना 1.5 महीना जो भी है, इसके अंदर ये सारी कार्रवाई हो जाएगी। उस वक्त तक आपको ना तो कोई परेशान करेगा, ना कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी। आप इत्मीनान से जैसे अब तक आमाल करते आ रहे हैं उसी तरह से आमाल करते रहें, और अज़ान का जो सिलसिला चल रहा था उसे भी आप जारी रखें, और अज़ान में किसी तरह कोई रुकावट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से भी पूरा अश्योरेंस दिया गया है कि हम आपके साथ हैं, यहाँ किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, सब के लिए एक ही तरह का सलूक होगा हमारे इस कर्नाटक में इंशाअल्लाह। तो हम इस पर अमल करेंगे। तो बस मौलाना मकसूद इमरान साहब ने कहा कि शहर बेंगलोर के कई मसाजिद के मीनार से माइक साउंड बॉक्स को उतारा गया तो एक पूरी हलचल मची। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, 1 मिनट में कहाँ से कहाँ तक ख़बर पहुँच जाती है। तो पूरी रियासत से इस तरह के फ़ोन आए कि किस तरह की बातें हैं। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हम लोग आए, कशमकश में थे, मामलात क्या हैं। कमिश्नर साहब से मुलाकात की गई तो कमिश्नर साहब ने भी यही कहा कि मामलात वहाँ पर उतारने के नहीं थे, बल्कि वहाँ पर चेक करने के लिए भेजा गया था। किसी ने कंप्लेंट की थी, शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी वजह से वो उतार लिए गए हैं। उतारने का कोई भी आर्डर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी देर तक कमिश्नर साहब के साथ तमाम बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए है। और मैं अपने मुस्लिम कौम से भी कहूँगा, बिलखुसूस ज़िम्मेदारान मसाजिद से, कि हम बाज़ जगह पर माइक में बहुत ज़्यादा साउंड रहता है या नमाज फ़जर के बाद अज़ान को छोड़कर दूसरी चीज़ें माइक में इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। और माइक को जैसे कि अभी कहा गया कि एक आला बनाया गया है, इंशाअल्लाह वो तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को दिया जाएगा। वो जब लग जाएगा तो हमें उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो मामला चल रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि अज़ान शायर इस्लाम में है और इस पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगी। और जहाँ तक नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो अहकामात सौती आलूदगी के काबू में रखने के लिए जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उनमें से ये एक बात यह भी है कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये बिल्कुल साउंड फ्री टाइम होगा। यहाँ इसमें किसी किस्म का कोई माइक का इस्तेमाल वगैरह नहीं होगा, उस पर पाबंदी करने की बात है। और उस ज़िम्मन में भी ये कोशिश इंशाअल्लाह होगी कि वो जो 6 बजे का वक्त सुबह का है उसे 5 तक करने की कोशिश, एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालने की बात भी है। इंशाअल्लाह शायद मौलाना मकसूद इमरान साहब दामद बरकातुहू की जानिब से भी मालूम हुआ कि इंशाअल्लाह उस ज़िम्मन में भी कोशिश ज़रूर होगी। पहली बात तो यही है। और जहाँ तक चूँकि हमें लॉ ऑफ द लैंड को भी फॉलो करना है, तो सौती आलूदगी के लिए जो डेसिबल लेवल्स बताए गए हैं उसको फॉलो करने के लिए जो डिवाइस, जिस डिवाइस की जो बात आ रही है, जो आला बनाया गया है, उसको इंशाअल्लाह अगर मसाजिद के ज़िम्मेदारान उस आले का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डेसिबल लेवल कंट्रोल में रहेगा और जो क़ानून है उसकी पाबंदी भी होगी और साथ में अज़ान का भी कोई मसला नहीं रहेगा। और जब डिवाइस बनकर आएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे मसाजिद तक पहुंचाने के लिए तमाम मिलजुल कर कोशिश करेंगे और कि ये मसला बहुत ही खुशखुशबी के साथ हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबका ताउन है और किसी किस्म की कोई तशवीश की बात नहीं। and his team in the backdrop of the recent incidents that happened where certain sound boxes were taken down from the mosques and which created a sort of unrest amongst the people that azan is being prohibited completely. We were assured by the police commissioner and his team that
what is being requested, and in which they appreciated the cooperation of Muslim leaders and community elders also. It is the question of controlling the level of sound that the azan is permitted up to, and to comply with those levels that have been allowed by the Noise and Sound Pollution Board. Efforts are going on, and we would continue those efforts, and depending on the permitted levels, we would be asking the mosques to install that meter so that the noise pollution is taken care of. But the practice of azan will certainly continue. It is an integral part of our worship, and we have no choice to avoid it ourselves. Of course, in keeping with the public interest, the noise levels will be maintained. This assurance has been given